तो मेरा आज का आप सभी से ये सवाल है कि कभी ऐसा सोचा है कि हम जो इतनी रंगीन दुनिया है, हमारा जो पृथ्वी है या हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपके बगल में चेयर है, आपका टेबल है, कॉपी किताब, या चाहे जब बाहर निकलते हो तो पेड़ पौधे, इस दुनिया को किस प्रकार आप देख पाते हो, कभी सोचा है? और कभी ऐसा भी सोचा है कि रेनबो अगर बनता है तो सिर्फ आकाश में ही क्यों बनता है, और रेनबो बनता कैसे है? यानी कि अगर हम कहते हैं कि बारिश हो रही हो और सूरज की किरण पड़े तो उससे रेनबो बनता है, लेकिन ऐसा कैसे बन सकता है? एक सफेद बूंद से 7 कलर कैसे बन सकते हैं? ये सारी बातें आप लोगों ने कभी सोची होगी, और अगर नहीं सोची है तो आओ और आज इसके साथ साथ हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव का नेत्र और उसके साथ साथ ये रंगीन दुनिया। इन रंगीन दुनिया के साथ आज इस क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ना पूछ करके। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्वेश्चंस को, और देखिए इन क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और मिलाइए कि पिछले सालों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इज ह्यूमन आई, मानव की आंख यानी कि मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र ये है जिससे कि हम दुनिया को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, और अब भी जब किसी को देखोगे तभी तो पहचानोगे वो क्या है। अब आप अपने घर में किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को या किसी भी चीज को कैसे पहचानते हो? अगर मैंने यहाँ से स्टिक उठाई तो आपने इस चीज को पहचाना क्योंकि आपने इसको देखा कि ये लकड़ी से बनी हुई है, तब आप देख पाए कि ये स्टिक है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने ये डस्टर उठाया, तब आपने इससे देखने के बाद पहचाने की डस्टर। अगर मैं बिना देखे कोई अंधे व्यक्ति को, कोई ब्लाइंड व्यक्ति को अगर मैं ये दूं तो क्या वो बता पाएगा एग्जैक्ट कि ये क्या चीज है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्हीं चीजों के ऊपर बताना है कि व्हाट इज ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या होता है। ठीक है, मानव नेत्र क्या है, और साथ ही इसका फिगर भी बनाना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो से ही बोलता आया हूं कि साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे, अगर आपको लगता है कि वहां पर आपका इमेज बन सकती है, कोई फोटो बन सकती है, तो आपको वो चीज जरूर बनानी है विद इन उसके नाम के साथ कि उनके पार्ट्स के क्या नाम है। ठीक है, इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए इसके ही साथ दिया है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें कॉर्निया को दर्शाना है। कॉर्निया क्या है, हमारी पलकों को क्या कहते हैं, हमारे बैक साइड में क्या होती है, यानी कि आंखों की संरचना किस प्रकार की होती है, इमेज कहाँ बनता है, ठीक है, रेटिना कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें आपको इसको बनाने के बाद आपको दर्शाना है। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं तो ये आंख होगी और इस प्रकार से यहाँ पर ये इस तरीके की आंख है और रेटिना यहाँ पड़ता है, तो इमेज आकर के यहाँ बनती है, तब आप देख पाते हो कि वस्तु को भाई ये क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखना, व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ द आई, एकोमोडेशन ऑफ द आई पूछ रहा है। कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। अच्छा, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है ये आपको बताना है। अच्छा, एक बात मुझे ये भी बताओ कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा देखा है कि जब भी आप कहीं जाते हो या चाहे जैसी भी आपकी आंखों में कुछ चीज पड़ने वाली होती है, आपको नहीं पता होता कि आपकी आंखों में क्या पड़ने वाला है, लेकिन तुरंत आपकी आंखें मतलब तुरंत बंद हो जाती हैं। ये कैसे होता है? ये एकोमोडेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, कभी धूल में जाओ, कभी कहीं ऐसा होता है आंधी तूफान आ जाती है, तब वहां पर धूल उड़ उड़ती है, तब देखना अपने आप ही आपकी आंखें क्या होती हैं, पलकें क्या होती है, बंद होने लग जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ समंजय क्षमता होती है, ये एकोमोडेशन ऑफ द आई होती है। ठीक है, इसकी वजह से भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है 3, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन, हमारे आंख के, हमारे देखने की क्षमता कितनी है, हम कितने दूर तक की चीजों को देख सकते हैं ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। ये बोल रहा है आम इंसान के लिए, ये नहीं कि एकदम टेक्नोलॉजी वाला बहुत तगड़ा वाला आदमी होगा तो उसका नहीं देखने को बोल रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं आम इंसान, जैसे अब मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति थोड़ी है महादेव की, जैसे कि तीसरी आंखों की खोलूंगा तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है भाई, नॉर्मल आईज को देखना है। क्या देखना है आपको? नॉर्मल आईज। नॉर्मल आई से आप कितना दूर तक देख सकते हो भाई? तो कह रहा सामान्य मानो जो आम आदमी है, भगवान विष्णु को, शंकर जी को नहीं लेके आना है। ठीक है, यहाँ नेत्र की दृष्टि की सीमा बतानी है, कितने दूर तक देख सकता है भाई? तो आपका यहाँ पर बनेगा 25 सेंटीमीटर से लेके और इन्फिनिटी तक देख सकता है। कहां तक देखता है भाई? अनंत तक देखता है, समझ गए? यानी कि 25 सेंटीमीटर से शुरू। अब अगर मान के चलो कोई बच्चा अगर किताब पढ़ रहा है और वो किताब इस पर एकदम यहाँ पढ़ के पढ़ सकता है? कभी नहीं पढ़ सकता। जब भी यहाँ रख के पढ़ोगे तो धुंधला हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली जब ऐसी दूर करोगे तो यहाँ तक में क्या ठीक ठाक दिखाई देगा। तो इससे आप क्या समझते हो कि 25 सेंटीमीटर के आसपास से लेकर के अनंत तक देख सकता है। अब पूछोगे भैया अनंत कैसे देख सकते हैं? अनंत कैसे देख सकते हैं? आकाश में देखो, कभी आकाश में देखो सूरज कितना दूर है, तब वो देख पाते हो कि नहीं देख लेते हो? देखते हो। अच्छा, तारे देखते हो कितना दूर है, एकदम बहुत दूर है, अरबों दूर है, तो तब वो उसको देख लेते हो। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी आंखें इन्फिनिटी तक देख सकती है। सोचो कितना तेज आंख है। ठीक है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्या कह रहा है,
व्हाट इज मायोपिया? ये एक बीमारी है। मायोपिया क्या है? एक बीमारी है। अच्छा, बीमारी कैसी है भाई? तो निकट दृष्टि दोष। देखो हिंदी वाले तुरंत समझ जाता है। क्यों? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है पास वाला। लेकिन ये घुमाने के लिए, आप लोगों को ये बात पता ना लगे कि ये कौन सा दोष है, तो इसके लिए आपको हिंदी में भी लिख दिया होता है कि मायोपिया क्या होता है। तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया मायोपिया होता क्या है। तो बात को समझना, कई बार ये नहीं लिखा होता है निकट दृष्टि दोष, क्वेश्चन में ये हटा करके सीधा मायोपिया दे देगा, कहेगा मायोपिया क्या है, इसका सुधार कैसे किया जा सकता है। अब बताओ भाई, हाउ इज इट करेक्टेड? तो यहाँ पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो करीब का नहीं देख पा रहा, हम यहाँ पर खड़े, यहाँ पर ये चीज नहीं देख पा रहे, यहाँ से ऐसे नहीं पढ़ पा रहे, तो कैसे पढ़ता है आदमी? ऐसे करके पढ़ता है। देखिएगा कोई आपके पिताजी या दादाजी कभी फोन चलाते होंगे तो ऐसे करके एकदम ऐसे देखते हैं, हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको कैसे सुधार किया जा सकता है भाई? तो देखिए कई लोग तो ऐसा बोलते हैं नॉर्मली कि भाई घास वास चलने पे, सुबह सुबह घास पे चलने पे ठीक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए आपको एक चश्मा बनवाना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या बनाना पड़ेगा? चश्मा, यानी कि स्पेक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर। आपको देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बता देते हैं। एक तो ये एमसीक्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है, एमसीक्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है भाई, ठीक है। और इस बार का भी मैथ का पेपर देख करके सबको पता लग गया होगा कि पेपर की क्या औकात है। सीबीएसई बहुत ज्यादा फंसा रही है आप लोगों को, अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा ये मायोपिया का। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, मायोपिया वाले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दे रहे हैं। मायोपिया और हेट्रोमायोपिया, ये दो सवाल बहुत जरूरी पूछता है, ठीक है। कभी अथवा में देकर के दोनों पूछ देगा, कभी एक पूछेगा। अच्छा, टिंडल इफेक्ट भी एक बहुत महत्वपूर्ण पूछता है, पिछली बार पूछा हुआ है सवाल ये, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी सवाल है। कहाँ है कि ये पिछली बार ही पूछा था कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड द विद इन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ समझाइए। तो टिंडल प्रभाव क्या है उसको विशेष तरीके से आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अभी जब थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए थे हम कि देखिए पहले अभी पूछा था मायोपिया, आप पूछ रहे हाइपरमेट्रोपिया। हम बोले थे कि ये कभी अथवा में देगा, अच्छा कभी एक के दम पूछ देता है डायरेक्ट। आज ये मत सोचिए कि ऐसे ही पूछेगा, कभी कभी इसका पैराग्राफ बना देगा। क्या बना देगा भाई? सीबी केस बेस्ड क्वेश्चन बना देगा, सीबीक्यू बना देगा, केस बेस्ड क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया और हाउ इज इट करेक्टेड। कह रहा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है भाई। अब देखो अगर यहाँ पर हम लिख दिए हैं दूरदृष्टि दोष, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ सकता है, कोई यहाँ अंग्रेज तो नहीं होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि दूरदृष्टि को दोष क्या कहता है, कि जो दूर का दृष्टि देख रहा है, जो दूर का नहीं देख पाएगा उसी को कहते हैं ना। अब हम बोल रहे हैं कि भैया हमारा यहाँ पर कुछ बिंदी लिखा हुआ है, अब आप लोगों को दिखबे नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष हो गया। वो पता लगा कि आप लोग कैमरे के सामने हैं, वीडियो में देख रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, हमको तो यहाँ से भी दिख रहा है, तो हमको कोई ऐसा दोष नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखिए क्या कहता है कि इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष कई बार ये नहीं लिखा होता है, बात को ध्यान रखना, कई बार हाइपरमेट्रोपिया लिखा रहता है, इसलिए टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या होता है और इसका सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भी चश्मा पहना जाता है, और भी चीजें होती हैं जो आपकी किताबों में लिखी होती हैं। तो इसके आंसर को देख लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और वहां पर जाकर के आपको सारे अपडेट्स पे मिलता ही रहता है। जो सीबीएसई पैटर्न लाती है, जो भी चीजें लाती है, वो सारी चीजें मैं वहां पर बता दिया करता हूं। तो आप वहां जल्द से जल्द जुड़ जाए ताकि आप लोगों को सारी सुविधाएं तुरंत समय पर मिल जाए, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज प्रेसोबायोपिया। कह रहे प्रेसोबायोपिया क्या होता है जी। अच्छा मान के चलिए, अब ये तो अब देख लीजिएगा प्रेसोबायोपिया क्या कहता है। अब हम एक और सवाल बोलते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग कभी किसी का चश्मा देखे होंगे, इस प्रकार से होगा और वहां से यूं लगा होता है, तो ये होता है नजदीक का, ये होता है दूर का। अच्छा ये होता है दूर का, ये होता है नजदीक का। इस प्रकार से वो दोनों चीजें एक में चेंज कर देता है, ठीक है। शायद इसी को कहते हैं प्रेसोबायोपिया। अगला देखो भाई, इसको देख लेना जरूर, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, व्हाट इज स्कैटरिंग। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। एक्सप्लेन व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। अब देखो सवाल कितना तेज बोल रहा है, पूछो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। तो भाई स्कैटरिंग क्या कहलाता है, कहता है कि अगर हम यहाँ से प्रकाश मारेंगे तो क्या आपके पास एक ही जगह जाएगा, नहीं ना जाएगा, हर जगह जाएगा। अभी इससे पहले चैप्टर में क्या पढ़ के आए हो तुम जी, 9 चैप्टर में, 9th चैप्टर में क्या पढ़े हो, लाइट चैप्टर पढ़े हो। तो लाइट चैप्टर अगर अच्छे से पढ़े हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है कि नहीं। हम कहते हैं कि ये ऐसे आती है, यहाँ से लाइट जाकर के यहाँ पर टकराएगी, क्या ये एक जगह आएगी ना, ये लाइट भाई यहाँ से भी यहाँ जाएगी, यहाँ से भी यहाँ जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, ये हर जगह टकराएगी। लेकिन यही अगर दूसरा चीज हम यूं बना दे, अब लाइटें भाई यहाँ आएगी, यहाँ आकर के इधर चली जाएगी, यहाँ आकर के इधर चली जाएगी, यहाँ आकर के इधर चली जाएगी, यहाँ आकर के इधर चली जाएगी। यानी कि स्कैटर का मतलब फैल जाना। क्या होता है? फैल जाना। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? फैलाव है, उसको डिफाइन करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। बताओ भाई, कोई बता सकता है? बहुत आसान सवाल है ये। आप लोगों को नीला क्यों दिखाई देता है? देखो अब देखो प्रकाश कहां से आ रहा है? सूरज से आ रहा है। प्रकाश कहां से आ रहा है भाई? सूरज से आ रहा है। लेकिन सूरज से जो प्रकाश आ रहा है क्या वो नीला पीला आ रहा है?
कोई अलग कलर का तो नहीं आ रहा है, वो आ रहा है सफेद कलर। क्या आ रहा है भाई? सफेद कलर का प्रकाश आ रहा है। अब ये सफेद कलर में जब आएगा तो एकरा में कौगो कलर है जी? 7 गो कलर है। कितना कलर है? 7 गो। याद करने का आसान ट्रिक, 1 गो, 2 गो, 3, 4, 5 और 6 और 7वां यहां से ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहां पर देखिए कितना 7 कलर कैसे होगा। यहां लिखा हुआ है VIB, विव, GYOR। अब देखो पहले याद करने का आसान तरीका हो गया कि नहीं? आप लोगों को शायद आपके टीचरों ने भी बताया होगा। समझिए यहाँ पर V का मतलब वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और यहाँ पर रेड। अच्छा, सबसे तगड़ा दिखने वाला रेड, सबसे ज्यादा दिखने वाला रेड, इसीलिए लाल बत्ती होती है। पुलिस वाली की गाड़ी पे लाल काहे दिखाता है? बताओ, कभी देखा है तुम लोग कि लाल काहे दिखाता है? वहां दिखाने का कारण यही है। क्यों? क्योंकि धुंध भी होगा ना, जैसे कुहासा पड़ा होता है तो उसमें भी आप इसको देख पाते हो, इसीलिए इसको रेड दिया जाता है। ठीक है, रेड सिग्नल खतरे का भी होता है, तो खतरों से दूर रहना है। अच्छा, जो ब्लू है ये थोड़ा कम दिखाई देता है, तो ऊपर से जो प्रकाश आता है ना, जो ऊपर से प्रकाश आता है तो वो कैसा आता है? छितरा के आता है, फैल के आएगा। और जब वो फैल के जब आएगा तो नीचे आते आते तक ना क्या होता है? सब चीज तो फैल जाता है। ऊपर है ये ब्लू वाला बहुत कम होता है, इसके स्कैटरिंग पावर बहुत कम होती है। ये निचवा आते ही रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर ही रुक जाता है, तो ऊपर ही आकाश में ये फैल जाता है, इसीलिए क्या दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। यही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। आप हिंदी वाले विशेष ध्यान दें, इंग्लिश वाले को इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है ना। हिंदी वालों में क्या लिखेंगे कि जब देखो पहले तो इसका डेफिनेशन लिखना, उसके बाद लिखना है आकाश नीला दिखाई देने के कारण यह है कि जैसे कि जब ऊपर से जो सूर्य से किरणें आती हैं तो किरणों में 7 कलर होते हैं। वो 7 कलर के नाम लिख देंगे आप लोग, इसी तरीके से डायग्राम बना दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। सफेद से कितना? 7 को, ठीक है। और जब जैसे ही आते हैं तो उसके तहत जो लाल कलर होता है वो सबसे ज्यादा दिखने वाला कलर होता है, वो नीचे तक पहुंच जाता है। लेकिन ब्लू कलर वहां पर जो होता है, नीला कलर जो होता है वो बहुत कम दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि जैसे ही वो आता है नीचे तक तो वो ऊपर आसमान में फैल जाता है। अब सब आसमान कैसा है? आसमान सफेद है और इसी सफेद में क्या फैल जाता है भाई? तो नीला फैल जाता है और इसी कारण क्या हो जाता है? आकाश क्या हो जाता है? नीला दिखाई देने लग जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगला चैप्टर जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ चैप्टर नंबर 10 है, अगला चैप्टर नंबर यहाँ 11 हो जाएगा। तो इंतजार करिए अगले वीडियो की और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि आपका 25 या 26 तारीख को बोर्ड का एग्जाम है।